व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील और आप देख रहे हैं स्वीट गपशप चैनल। तो इस वक्त मौजूद हैं हम छपरा बत्ती चौक पर, जहां पे पीर बहार शाह का मेला बड़ा ज़ोर शौक़ से सजाया गया है। और चलते हैं वीडियो। कहाँ से आए आप? इधर ही ये पास मोहल्ला सुल्तानपुरा से। तो अच्छा, ये मेला बड़ा ज़ोर शौक़ से मनाया जा रहा है। क्या आपने इस वक्त मेले में क्या क्या देखा? इस वक्त तो नई नई चीज़ें आई हैं, ये लकी रानी सर्कस, ये और मौत का खून, ये इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नई आई हैं, ऐड हुई हैं। पिछले साल तो ये है ही नहीं थी, इस साल तो ज़्यादा ही बेहतर हो गया है। काफ़ी रश भी लगा हुआ है, 2 दफ़ा लकी रानी सर्कस भी लगी हुई है। तो इस मरतबा यानी कि काफ़ी यानी कि वो चीज़ें लगाई गई, जैसा कि मौत का खून, लकी रानी सर्कस। पिछली मरतबा से बेहतर इस मरतबा जो मेला से जाएगा? जी जी, इस मरतबा बेहतर लगाया। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा और किस किस चीज़ में झूले लिए हैं? कौन सा झूला लिया? पहले तो लिए हैं, ये कश्ती में लिए हैं, आसमानी पंगूड़े पे लिए हैं, और ये चिड़ियाघर देखा है और मौत का खूह देखा है। काफ़ी माशाल्लाह मज़ा आया है। क्या ऐसे मेले जो हैं वो लगने चाहिए, होने चाहिए? मेले तो लगने चाहिए ताकि अवाम भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो, ताकि एक यादगारी बन जाए कि मेले ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए, हर जगह पर लगनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा रश है, पिछली दफ़ा तो ये चीज़ें है ही नहीं थी। क्या हमारी नई जनरेशन को इससे क्या सबक मिलता है? हमारी नई जनरेशन से यही सबक मिलता है कि पुराने वक्त की याददाश्त ताज़ा हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, आपका नाम? बाबा शौका। बाबा शौका। कहाँ से आए आप? कांग पेंट से। अच्छा, हमें ये बताएं कि आप तो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, क्या इस तरह के मेले जो हैं ये होने चाहिए? हाँ, अच्छा मेला लगा। अच्छा जी। हाँ। अब तक आपने मेले में क्या क्या देखा? पंगूरे, लकी सर्कस, अच्छा जी। मौत देखू, बढ़िया चीज़ां देखी। क्या ये पुराने ज़माने में होते थी ये चीज़ें? ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा जी, हाँ। शुगल मेला होना चाहिए। जिनका कहना है कि शुगल मेला जो होना चाहिए ये हर साल इसी तरह जो साल भर मेला मनाया जाता है, तो इसी तरह ये मेले लगते जाने चाहिए, जो हमारे नई जनरेशन को पता लगे कि मेले ये त्यौहार ये क्या चीज़ है। चलते चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया। जी, आपका नाम? जुल्फ़कार अली। माशाल्लाह, जुल्फ़कार अली। मुझे लगता है कि आपका पिछले साल भी इंटरव्यू हो चुका है। जी जी, हुआ था इंटरव्यू। तो माशाल्लाह आपने इसी जगह पे आपने ये लगाया हुआ था निज़ाम जो बेचने वाला है। तो आप ये हर साल इसी तरह मेहनत करते हैं, हर साल यहाँ पे आके मेहनत ये लगाते हैं ये? मेरे अकेले का काम नहीं है भाई, मेरे साथ 7-8 आदमी होते हैं, वो भी सब मेहनत करते हैं। जी जी। एक आदमी मेहनत करे तो करे, और उसके साथ 7-8 आदमी है जो मेहनत करते हैं। उसकी मेहनत की वजह से सब इज्जत खाते हैं, वो भी मेरी खाते हैं, वो अल्लाह की तरफ से देन है, सबकी देन है। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा महंगाई हो गई है, इस साल आपकी प्रोग्रेस क्या रही है सामान की? बेहतर है, जितनी महंगाई हुई है उतनी प्रॉफिट भी हुई है। अच्छा जी। हाँ, जिस तरह उस वक्त घी कम था तो रेट 140, 200, 250 था। जी जी। अब अगर घी 500 रुपये है तो चीज़ 600 रुपये केजी बिक रहा है और लोग ले रहे हैं। क्या बात है। महंगाई है लेकिन खुशहाली भी साथ है, जितनी महंगी चीज़ है उतनी महंगी बिक रही है। अच्छा, क्या क्वालिटी का म्यार वही है या उससे बेहतर किया आपने? उससे बेहतर किया। क्या बेहतरी आई है? बेहतरी है, जो मेरे साथ आदमी है ना वो नए हैं। जी जी। उन्होंने मेहनत की और उन्होंने जो मामलात है ना वो दुरुस्त किए हैं। जी जी। जिस तरह कि पहले मैं घी इस्तेमाल करता था, जी जी। अब मैं ऑयल इस्तेमाल करता जी हूँ, जी। और वो मेरी सफाई का ख्याल रखते हैं बंदे। क्या बात है। और इस साल हम देख रहे हैं कि ये एक नई चीज़ लगी आपके पास, ये क्या चीज़ है? ज़रा पकड़िएगा इसको। ये इसका नाम मदरसा है। जी जी। ये बड़ी मेहनत के साथ बनता है। जी जी। इस पे 2 आदमी फोकस करते हैं इसे एक चीज़ बनाने के लिए। ये किस चीज़ से बनता है? ये चावल को आटे से और चीनी से। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो आपका जिसमें ये तैयार करते हैं वो घी जो है वो कब तक चेंज चलता रहता है और चेंज इसको कब करते हैं आप? 1 घंटे तक वो चलता है, जितनी देर मतलब बनाते हैं वो। जी जी। अगर वो बनाना ख़त्म कर दे वो ही घी दोबारा हम उसमें नहीं बनाते। सही। वो तलम्बे में डाल देते हैं, मीठे पकौड़े में डाल देते हैं या समोसों में डाल देते हैं। अच्छा, ये जो गोल लड्डू से हैं ये तिल वाले, ये सूजी के बनते हैं या किसी मैदे के बनते हैं? ये चावलों के आटे के बनते हैं। ये चावलों के आटे के बनते हैं? जी। ये बच्चों के लिए सही होते हैं, बेहतर होते हैं? बहुत बेहतर है। जैसे घर में पिन्नियाँ बनाते हैं बंदे, जी जी। वो चीनी में फ्राई नहीं करते, घी में फ्राई नहीं करते, वो चीनी में बनाते हैं अच्छा, ना। कौन सी चीज़ है इसमें से जो बच्चों को नहीं देनी चाहिए ज़्यादा?
सब खाने वाले हैं। जो बच्चा रोटी नहीं ना खाता उसको ये नमकीन चीज़ दे दे, वो रोटी खानी शुरू कर देगा। तो ये तो मैदा है सारा, मैदा वो भी तो मैदा ही है, आटा मैदा नहीं है। उसमें से निकलता है मैदा। हाँ निकलता ज़रूर है, लेकिन वो आटा मैदा बड़ा फ़र्क है इसमें। ये मोजर चीज़ नहीं है, जी इसकी एक चीज़ नहीं, हज़ारों चीज़ें बनती हैं। मसलन मिठाई में डलता है, कतलम्मा बनता है, जलेबी बनती है, दीगर चीज़ें बनती हैं, वो मैदा ही है। अच्छा, कारीगर जो आपका होता है उसको मौके पे हायर करते हैं या ऑलरेडी आपके साथ चलता आता है वो? नहीं, उसको हम एडवांस देते हैं, वो कुछ दिनों के बाद साल का एडवांस होता है उनके पास। अच्छा। ये मुख्तलिफ जो 6 दिन है जो मेरे साथ आके काम करते हैं। सही। काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं इसी तरह के। जी। तो ये क्या टैक्स वगैरह देते हैं या फिर वैसे ही आके बैठ जाते हैं? हमें टैक्स देना पड़ता है। इसका एक दुकान का कितना टैक्स देना पड़ता है आपको? मैक्सिमम वो मैं बता नहीं सकता, जी जी। मसला बन जाएगा, लेकिन टैक्स देते हैं हम लोग। अच्छा, टैक्स के बगैर नहीं है। इस पे कोई आपसे पेपर भी सिग्नेचर करवाया जाता है या बस पेमेंट वसूल करते हैं? तो हाँ, कोई सिग्नेचर नहीं होते, पेमेंट वसूल करते हैं बस। कोई आपसे कोई आके पूछ ले कि आपके ये कैसे किस तरीके से लगाया, आपको कोई प्रूफ वगैरह कोई नहीं है आपके पास? हमें बल्दिया वाले तंग करते हैं, जी जी पुलिस वाले तंग करते हैं, जी जी। दीगर बंदे हैं, लेकिन एक मुख्तसर बंदा है जो हमारा रिज़्क चला रहा है। रिज़्क अल्लाह की ज़ात की तरफ से बेशक है, बेशक। लेकिन वो बंदा आता है और हमें कोई तंग नहीं करता। जी जी। अच्छा, वो आपने अभी पहले थोड़ी देर पहले बात की है कि हम टैक्स पे करते हैं इसका, तो फिर आपने दूसरी बात की है कि हमें पुलिस वाले आके तंग करते हैं, बल्दिया वाले आके तंग करते हैं। क्या ये हकीकत, ये क्या मामला है? वैसे कहते हैं कि रश ना डालो, रश ना डालें, दुकानदारी रश तो पड़ेगा, ये क्या तरीका? इसलिए वो कहते हैं ना मामला ख़राब हो जाते हैं। ये तो गलती सरासर आपकी है जो आप सिग्नेचर करवाते हैं, पेपर नहीं लेते इस जगह के। आपको चाहिए कि प्रूफ आपके पास हो ताकि दिखा सके, उनको बता सके कि हमने ये एग्रीमेंट किया है या करवाया है। बात सुने, पेपर साइन इसलिए नहीं करवाते कि हमें पता है वो बंदा हमारी बैग पे आता है। जी जी हमें कोई परेशानी आए वो आता है, वो हमारी परेशानी दूर करता है। जी जी। पेपर का मामले नहीं, हमने कौन सी रजिस्ट्री करानी है? हाँ, नहीं, फिर भी- 5-6 दिन होते हैं, जी जी। पैसे देते हैं और वो काम ख़त्म करके हम भी काम खत्म करके अपने घर चले जाते हैं। सही 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 सही। और ये जो दूसरे लगा के बैठे, ये किस कहाँ से आए होते हैं लोग? बड़ी बड़ी दूर से लोग आए हैं, ये हमारे मेहमान जी, हैं। जी। हम शेखपुरा के रहने वाले जी, हैं। जी। हम इन तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते जी, जी। हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह सबको रिज़्क दे और इतना दे कि वो वाक़ की मिक़दार में दे। हमारे देखने वाले व्यूवर्स को आप क्या पैगाम देना चाहते मैं देना चाहता हूँ कि आप अल्लाह को याद करें, जी, जी। अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ें, दीन से दूरी ना करें। हैं? जी जी हर मुश्किलात का हल है नमाज, और नमाज अदा करें। जी जी। तो मेला जो है वो इसी तरह हर साल सजाया जाता है, हर साल इसी तरह लोग आकर दुर्गा पर अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। हाँ, इसी तरह जाते हैं, इसी तरह रश होता है। अल्लाह ताला इन सबको हिम्मत दे और इज़्ज़त दे, और हमें भी। और लास्ट पे मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें इन औलिया से, पीरों फ़कीरों से मांगना चाहिए या उस ज़ात से मांगना चाहिए? इन्ना अमाल बिन नियति, अमलों का दारोमदार निश्तों पर है, देने वाला अल्लाह है, वसीले से लेना हमारा हक है। अल्लाह ताला भी फरमाता है वसीला से मांगो, क्योंकि एक आदमी है वो मकान पे नहीं चढ़ सकता, सीढ़ी के बगैर नहीं चढ़ सकता, बंदा नहीं चढ़ सकता। सीढ़ी का होना ज़रूरी है, फिर ही बंदा कामयाब होता है। तो अक्सर लोग देखे जाते हैं कि सजदा करते हैं, क्या ये सजदा जायज़ है? सजदा जायज़ नहीं है। तो ये फिर क्यों करते हैं? क्यों, ये जाहलियत है? जाहलियत है, बिल्कुल जाहलियत है। होना चाहिए इस तरह? सजदा नहीं होना चाहिए, फातिहा होनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, फातिहा करके अपने घर जाना चाहिए, सजदा नहीं करना चाहिए। सजदा करना हराम है। जी बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है दुर्गा पे सजदा करना हराम है, मकरूह है, सजदा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। मांगे तो सिर्फ उस ज़ात पाक से मांगे जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जिसने रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ली हुई है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। चल